सोचिए, अगर एक सांसद या विधायक जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार के किसी पद से वेतन या अन्य लाभ लेता है, तो क्या वो निष्पक्ष रह पाएगा? यही सवाल है लाभ के पद का, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। संविधान में सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि केवल जनता की सेवा करें, न कि व्यक्तिगत लाभ कमाने में लगे रहें। इसके लिए बाकायदा कानून बनाए गए हैं। अब 56 साल पहले बना ये कानून कहता है कि सांसद या विधायक किसी ऐसे पद पर नहीं रह सकते जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिले या उनका कार्य सरकारी प्रभाव में आए। लेकिन वक्त के साथ इस कानून की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। समझेंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले जरा इससे जुड़ी कुछ जरूरी बात जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में लाभ के पद का जिक्र है। लाभ का पद ऐसा होता है जहां पद धारक को आर्थिक लाभ, वेतन, भत्ते या अन्य फायदे मिलते हों। संविधान में कई जगहों के लिए ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई एक व्यक्ति की जगह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो दूसरा पब्लिक पोस्ट होल्ड नहीं करेगा। हालांकि इसमें लाभ के पद को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसे अदालतों के फैसले और व्याख्याओं के आधार पर समझा गया है। वैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अयोग्यता का आधार बनाने के कई कारण हैं। पहला है शक्ति का विभाजन। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना संविधान का मूल आधार है। दूसरा है जवाबदेही सुनिश्चित करना। सांसद या विधायक का काम सरकार पर नजर रखना है। अगर वो खुद ही सरकार के तहत पद संभालेंगे तो वो निष्पक्ष नहीं रहेंगे। तीसरा है हितों का टकराव रोकना। चुने हुए प्रतिनिधि को बिना किसी दबाव के काम करने देना चाहिए। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को निष्पक्ष बनाए रखना है। हालांकि अब सरकार इस पुराने कानून को बदलने पर विचार कर रही है। कारण साफ है, हमारे जनप्रतिनिधि अक्सर समितियों, योजनाओं या सरकारी बोर्ड्स में काम करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन या स्मार्ट सिटी मिशन में। लेकिन पुराने कानून की सख्त शर्तों के चलते वो इन अहम जिम्मेदारियों में पूरी तरह से हिस्सा नहीं ले पाते। इससे ये कानून कई बार भ्रम की स्थिति पैदा करता है। अदालतों और विशेषज्ञों ने लाभ के पद की अलग अलग व्याख्या दी है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी भी होती है। उदाहरण के तौर पर साल 2006 में जया बच्चन जी को उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष होने के कारण राज्यसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ऐसे और कई केसेस हैं। यूसी रमन केस 2014 में कोर्ट ने भी माना था कि विधानसभा कानून बनाकर कुछ पदों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रख सकती है। इसलिए कानून मंत्रालय ने अब 1959 के कानून की जगह संसद अयोग्यता निवारण विधेयक 2024 का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में कहा गया है कि कुछ खास पदों पर काम करने वाले सांसदों को लाभ के पदों पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। सरकार ने सुझाव दिए हैं कि ऐसे सांसद जो स्वच्छ भारत मिशन या दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना जैसी योजनाओं में काम कर रहे हैं, उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। इस कानून के लिए सबसे पहले मंत्रालय इस विधेयक का मसौदा तैयार करेगा। इसमें कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। मसौदा केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। अगर विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो गया तो ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन इस बदलाव को लागू करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े विवादों को कम करने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ उपाय सुझाते हैं। जैसे सेकंड ARC की सिफारिश है कि संविधान या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। दूसरा है चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह ये तय करे कि कौन से पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने जाएंगे। तीसरा है नए कानून की जरूरत। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का गलत इस्तेमाल न हो, नए सख्त कानून बनाए जाएं। इसलिए सरकार अब नया कानून लाने का विचार कर रही है। 200 लाभ के पद का कानून जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव की जरूरत महसूस की गई। अब देखना होगा कि ये बदलाव शासन को कितना बेहतर बनाता है और क्या ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। आपको ये विषय कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।